शक्तिशाली धमाकों से दहल उठी है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर शहर के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नेता नूर वली मसूद को निशाना बनाकर स्ट्राइक की है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हमला हुआ है। काबुल में पाक एयरफोर्स का हवाई हमला और पाक के विदेश मंत्री की चेतावनी के बाद अटैक किया गया है। ख्वाजा आसिफ ने कार्रवाई की चेतावनी दी थी। तो ये अब बर्दाश्त नहीं होगा, हमें यकसू होके बिनासुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाह मुयस्सर करते हैं। अफगानिस्तान शक्तिशाली धमाकों से दहल उठी है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर शहर के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नेता नूर वली मसूद को निशाना बनाकर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी रक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि हमले में टीटीपी सरगना को निशाना बनाया गया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी एक सप्ताह के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। मुत्ताकी को भारत दौरे के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति से छूट दी गई है। उनका यह दौरा बहुत खास भी माना जा रहा है। इधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। देखिए वो इधर है भारत दौरे पर और उधर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। ये उसी स्ट्राइक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल शक्तिशाली धमाकों से दहल उठी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं। सर, ये जो हमला हुआ है इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हमला हुआ है। काबुल में पाक एयरफोर्स का हवाई हमला और पाक के विदेश मंत्री की चेतावनी के बाद अटैक किया गया है। ख्वाजा आसिफ ने कार्रवाई की चेतावनी दी थी और उसके बाद अभी अटैक की खबर सामने आ रही है। काबुल में पाक एयरफोर्स पर हमला, अफगानिस्तान पर पाक की एयर स्ट्राइक की गई है। और अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, देखिए रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ जिन्होंने चेतावनी दी थी, इसके बाद अफगानिस्तान पर अटैक भी कर दिया गया है। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए अजय? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो लगातार टीटीपी के हमले जो पाकिस्तान पे तेज हुए थे उसके बाद टीटीपी से मुकाबला जो है वो पाकिस्तान नहीं कर पाया और ना ही वहां पर उनको कोई नुकसान पहुंचा पाया। इसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है और इस बार काबुल को निशाना बनाया है। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक काबुल में निशाना बनाकर जो है वो कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से नुकसान करने की और खासतौर से टीटीपी का जो मुख्य कमांडर है नूर, उसे निशाना बनाने की। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता इनका गठजोड़ समझ आता होगा, अफ़गानियों का और भारतीयों का। जब हम अफ़गानियों को नमक हराम कहते हैं तो बहुत से पाकिस्तानी कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि इनको नमक हराम ना कहो। क्यों ना कहे नमक हराम? क्या हमने अपना पेट काट कर उन्हें नहीं खिलाया? क्या 40-50 साल हमने इनकी खिदमत नहीं की और जाते जाते ही हमारे साथ क्या कर गए? और इन्हीं तालिबान हुकूमत के लिए जितनी कुर्बानियाँ हमारे वेस्टर्न साइड पे हुई है वो सारी की सारी इन्हीं वजह से हमने दी। हमने अशरफ गनी से पंगा किस लिए लिया था? इन्हीं जाहिलों की वजह से कि वो भारत नवाज है। अब वक़्त ने साबित किया कि हमारे वो फैसले गलत थे। ये नए जो हुकूमत में आए हैं अपने आप को इमारत इस्लामिया कहते हैं, वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? उन ख्वारिज को जो पाकिस्तान में आकर मस्जिदों में पढ़ता है, जो आकर हमारी मासूम शहरियों को कत्ल करता है। हम पाकिस्तानियों ने अपना दिल खोला, अपने दरवाजे खोले, अंसार बने कि तुम मुहाजिरीन हो। हम तुम्हें सब कुछ देते हैं लेकिन आपने हमारे पेट में छुरा कोंबा और अब इंशाल्लाह तुम्हारा वक्त करीब आ चुका है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गुरुवार देर रात 2 शक्तिशाली विस्फोटों और गोलीबारी से दहल उठी। स्थानीय मीडिया और चश्मदीदों ने दावा किया कि रात करीब 12 बजे काबुल के ईस्ट जोन में आसमान में फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई दी और कुछ ही देर बाद लगातार धमाके हुए। इसके बाद शहर के कुछ इलाकों से गोलियों की आवाजें भी रिपोर्ट की गईं। अफगान अधिकारियों ने इस गतिविधि की पुष्टि की है। वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा कि काबुल शहर में विस्फोट की आवाज सुनी गई है। चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ नियंत्रण में है। जांच जारी है और अब तक किसी नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि घटनाक्रम जिस समय पर हुआ है उसने कई राजनीतिक सवाल भी खड़े कर दिए हैं।
जैसा मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान ने हमला ऐसे वक्त में किया जब तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी भारत आए हुए हैं। मुत्तकी का यह दौरा अफगानिस्तान की नई सरकार और भारत के बीच संवाद की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। अफगानिस्तान रिटेलिएट करेगा, तालिबान रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने पहले भी एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान में, तो उस वक्त बॉर्डर पर इनके बीच में काफी गोलाबारी भी हुई थी। लेकिन मिलिटरीली अगर देखें तो दोनों देशों की ताकत का मुकाबला कोई मेल नहीं है। पाकिस्तान एक सुपीरियर पावर है। अफगानिस्तान के तो ये लोग, इनके पास जो हथियार है वही थोड़े बहुत रॉकेट लॉन्चर, थोड़े बहुत वो गन्स वगैरह, और जो अमेरिकी छोड़ गए, और वो उनको आदत चीजें तो चलानी भी नहीं आती उनको। पाकिस्तान ने जिस टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की, वो टीटीपी लंबे वक्त से पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। टीटीपी विद्रोहियों ने हाल में खैबर पख्तूनख्वा में हमला करके पाकिस्तानी आर्मी के 11 सोल्जर्स को मार दिया। इसमें कई सीनियर अफसर थे। 3 महीनों में पाकिस्तान में हिंसा के मामलों में गजब का उछाल आया है। जुलाई से सितंबर के बीच पाकिस्तान में हुई हिंसा में 901 लोग मारे गए, और अप्रैल से जून में ये आंकड़ा था 616। शिखा, आश्चर्यजनक नहीं है, पहले से ही मालूम था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर खफा है। अगर हम याद रखें, पिछले महीने भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने JF-17 फाइटर विमान भेजकर कबायली एरिया में अफगान बॉर्डर के पास लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए थे। उनका मकसद बहुत साफ है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर जो टीटीपी के लड़ाके लड़ रहे हैं उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनको समर्थन मिलता है अफगानिस्तान की तरफ से, डूरन लाइन के उस तरफ से। टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो हेरात में, कंधार में बहुत एक्टिव हैं, सपोर्ट बेस वहां पर है, ट्रेनिंग वहीं पे मिलती है, उनके परिवारजन भी वहीं रहते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर घुस के बीच में हमला करते रहते हैं। इस बार जो काबुल में हमला हुआ ये थोड़ा हैरत अंगेज है, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स में काबुल यानी तालिबान के राजधानी पर हमला किया है। तो मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक लेवल पर हम देखें तो इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान शायद तालिबान काबुल की सरकार से खफा है, क्योंकि भारत के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। जी शिखा। बिल्कुल सर, लेकिन भारत दौरे पूरे का पूरा अफगानिस्तान ले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इन नमक हरामों से पहले ही तंग हैं। इस बॉर्डर की तरफ से जिन के साथ इन नमक हरामों का बॉर्डर लगता है वो सारे ही तंग है। आप ईरान देख लें, आप दूसरी तरफ से वो काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान जो भी इनके साथ लगते हैं वो सारे ही इनसे तंग हैं। पर जब मुत्तकी आए हुए हैं 1 हफ्ते के, तो ऐसे समय में पाकिस्तान ने मौका देखा और वहां पर स्ट्राइक कर दी। मेरे ख्याल से क्या मंशा है पाकिस्तान की? मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा कि टीटीपी पर हमला करके, कंधार में तालिबान के गढ़ पर हमला करके